मुहयन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनियमयो यत्र त्रिसंगो अमृषः धामना सवेन सदा निरश्चको अहकं सत्यम परमं धीमहि सत्यम परमं धीमहि सत्यम बद धर्मम चर सत्य बोल और धर्म के आचरण कर अध्यासन कर। और अब कथा प्रेमियों, भगवान और बलराम ने कौन कौन सी लीलाएं की, उनकी लीला समापन होने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, क्योंकि प्रभु के अवतार से पहले धर्म नष्ट हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण के बाद धर्म चारों चरण से पूर्ण हो चुका था। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, सुखदेव जी को प्रणाम किया, नर नारायण को प्रणाम किया और कहने लगे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धर्म वही है जहां भगवत चिंतन, भगवान की भक्ति मिलती रहे। सूत जी महाराज कहते हैं कि अरे महाराज, आपने मुझे इस योग्य बनाया, इस योग्य समझा कि आपने मुझसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान ग्रहण करने का आग्रह किया। मैं इस योग्य नहीं हूं, मगर जो भी गुरुजनों संत जनों से मैंने सीखा है वो बताने का आपके बीच में यत्न करूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी। जिस भगवान की प्रेमा भक्ति जहां मिल जाए उसके हृदय में ज्ञान और विज्ञान की ग्रंथि का भेदन हो जाता है। प्रेमा भक्ति जिसके हृदय में प्रकट हो जाती है, ज्ञान और विज्ञान की ग्रंथि का भेदन हुआ, कथा प्रेमियों तभी समझना इस आत्मा का परमात्मा से मेल हुआ और परमात्मा सदा सदा के लिए हमें अपने वैकुंठ धाम, स्वधाम ले जाकर बैठा दें, अपनी सेवा दे दें। बस समझना कि अब जन्म मरण के चक्र से मातृगर्भ में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। धर्म करते करते रास्ते में, कथा प्रेमियों, दो रास्ते निकलते हैं। धन कमाओ, धन कमाकर भजन यज्ञ दान में लगा दो और ये कहो भगवान तुम्हारा था, तुम्हारे अर्पण कर दिया। और दूसरा रास्ता है कि धन पाकर अगर भगवान के यज्ञ में, भगवान की कथा में लगाओगे और ये कहोगे कि भगवान हमने इतना दान किया तो हमें और मिले, तो भगवान उसको और देते हैं। वो स्वार्थी भजन हुआ। पुरुषार्थी भजन करना है। इंद्रियों को आज तक जो विषय भोग का सेवन कराता रहा, उनका पेट आज तक कोई भर नहीं पाया, भटक रहा है। क्योंकि कामस्य इंद्रिय प्रीति लाभो जीवे त्वागता। इंद्रियों में आग जलती है, इंद्रियों में अग्नि प्रज्वलित होती है और घी, इनमें भोग काम करते हैं, घी का काम करते हैं भोग। भोग जितने जाओगे उतनी भड़कती जाएगी और जब तक इनकी लालसा रहेगी तब तक मन विचलित रहेगा, जीवन में भक्ति नहीं आएगी। और जब आग
को घी देना बंद कर दोगे, आग बुझ जाएगी, तो समझना गोविंद की प्राप्ति हो गई। भगवान मिल गए और शांति मिल गई। काम जीवन भर मत करते रहना, एक समय छोड़ दो, आ जाओ ईश्वर की तरफ, आ जाओ मूल तत्व की तरफ। जीवन का मूल तत्व क्या है? भक्त उसे भगवान कहते हैं, संत वेदांती उसे ईश्वर कहते हैं, योगी उसे पार ब्रह्म कहते हैं। तत्व को जानने का प्रयास करो। वेदांती कथा प्रेमियों की तरह ब्रह्म को जानने की चेष्टा के रास्ते को पकड़ लो और तब तक चलते रहो जब तक वो पार ब्रह्म हमें मिल नहीं जाता। परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं कि जीवन के मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है भगवान की भक्ति। और जो भगवान की भक्ति के पीछे चल देता है तो उसके जीवन का मूल तत्व बन जाता है भगवान को प्राप्त करना। ईश्वर से व्यक्ति जब से पिछुड़ा है, जुदा हुआ है, तब से लेकर आज तक भटक रहा है। बाल्यावस्था से कुमार अवस्था में भटकने लगा, फिर धीरे धीरे जवानी आने लगी, फिर भटक गया, और फिर धीरे धीरे आज तक चलता हुआ भटक ही रहा है। दुनिया के काम जब से चल रहे हैं, जब से हमने जन्म लिया है, और तब तक नहीं खत्म होएंगे जब तक हम मर नहीं जाते। ये काम चलते रहेंगे। रोटी की कमी ना पहले थी, ना आज है, ना आगे होगी। कपड़े की कमी ना पहले थी, ना आज है, ना आगे होगी। मकान की कमी ना पहले थी, ना आज है, ना आगे होगी। मगर तृष्णाओं की पूर्ति ना पहले हुई, ना आज हो रही है, ना कभी आगे हो पाएगी। पूर्ति हो ही नहीं सकती है। आप मजदूरों को देखो जो कोठी बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं। वो मजदूर कभी पुणे जा रहे हैं, कभी बेंगलोर जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी चंडीगढ़ आ रहे हैं, और अपना बोरी बिस्तरियाँ बांध कर निकल लेते हैं और स्वयं झोपड़ी में रहते हैं। स्वयं झोपड़ियों में रहते हैं और लोगों के लिए महल तैयार करते हैं, महल बनाते हैं। जैसे ही महल बनता है अपना बोरी बिस्तरा उठा लेते हैं, दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, फिर वहां पर तैयार होता है, फिर वहां से निकल लेते हैं। ठीक हमारा तुम्हारा भी यही काम है। जो समझदार ज्ञानी इंसान होते हैं वो जीवन को क्षण भंगुर समझते हैं, क्षण भर के लिए समझते हैं। हम कहा करते हैं तुम नरक मानो या स्वर्ग मानो, मगर जो आंखों से दिख रहा है उसको तो मान लो। मृत्यु को आंखों से देख रहे हैं उसको तो मानो। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सतवतां पतिः देवकथाम वसुदेवस्य जातो यस्या विचित्सया। आप तो जानते हैं यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतार ग्रहण किया। ये सब वृतांत, ये सब कथाएं हमें सुनाइए प्रभु। बोलिए बांके बिहारी जय हो, बोलिए कृष्ण बलदेव की। सूची महाराज कहते हैं सोनकादि ऋषियों भगवान ने 24 अवतार शास्त्र के अनुसार धारण किए। पहले अवतार नारायण, दूसरा अवतार 12 अवतार शुक्र के रूप में भगवान आते हैं और हिरण्याक्ष का वध करके स्वयंभू मनु और शतरूपा के ऊपर कृपा करते हैं। तृतीय अवतार में नारद जी के रूप में भगवान आते हैं। चौथे अवतार में
नर नारायण का रूप धारण करके आते हैं। पंचम अवतार में अत्रि जी के यहाँ दातत्र्य के रूप में पुत्र बन के आते हैं। सप्तम अवतार में यज्ञ स्वरूप बनकर आते हैं। अष्टम अवतार में ऋषभदेव, जहाँ से जैन पंथ का प्रकरण प्रारंभ हुआ, ऋषभदेव जी के रूप में अवतरित होते हैं। नवम अवतार में पृथु के रूप में, दसम अवतार में मत्स्य रूप धारण करके आते हैं। एकादश अवतार में कच्छप रूप में अवतरित होते हैं। 12वें अवतार में धनवंतरी और 13वें अवतार में कथा प्रेमी मोहिनी का रूप धारण करते आते हैं। 14वें अवतार में नरसिंह और 15वें अवतार में वामन जी के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और 16वें अवतार में भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, क्षत्रियों को मृत्यु लोक से विहीन करने के लिए परशुराम का रूप धारण करके आते हैं। और 17वें अवतार में व्यास जी के रूप में पराशर सत्यवती के यहाँ प्रकट होते हैं। 17वें अवतार में व्यास जी और 18वें अवतार में भगवान श्री राम लखनलाल जी के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। लखनलाल जी शेष जी का अवतार और भगवान प्रभु राम पार ब्रह्म का अवतार धारण नारायण अवतार लेकर आते हैं। 19वें 20वें अवतार में जो मुख्य अवतार माने गए हैं कृष्ण और बलराम जी के रूप में प्रकट होते हैं और भूमि के भार को पाप से मुक्त करते हैं। 21वें अवतार में हंस का रूप धारण करके आते हैं और सनकादि को भागवत का उपदेश देते हैं। बोलिए कृष्ण बलदेव की। 22वें अवतार में हे ग्रीव के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और 23वें अवतार में बिहार के राजा अंजन के पुत्र महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध का अवतार होगा। कुछ विद्वान गौतम बुद्ध जी को अवतार मानते हैं। और 24वें अवतार में जब राजा प्राय लुटेरे हो जाएंगे तो यशा नामक विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान नारायण कलिक अवतार धारण करके आएंगे। बोलिए बांके बिहारी। आगे कथा आती है। द्वापरी समनो प्राप्ते तृतीये युगे परे जात पराशराद योगी वासव्याम कलये हरे। द्वापरे समनो प्राप्ते। द्वापर सतयुग त्रेता व्यतीत होने पर द्वापायन युग आया। अब युग पलटा और वेद व्यास जी का आगमन हुआ पराशर और सत्यवती के यहाँ। गोविंद आए व्यास जी का रूप धारण करके। आज वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, 17 पुराण लिखे, 1 लाख श्लोक वाला महाभारत तैयार किया और बद्रिकाश्रम से 7 मील ऊपर सम्यप्रास नामक आश्रम में बैठे हैं। सरस्वती नदी के किनारे बड़े असंतोष में डूबे हुए हैं। सब कुछ कर लेने के बाद भी शांति नहीं है। मन में एक उत्तेजना सी है, मन में अशांति सी है, मन में कोई चैन नहीं है। नारद जी आ गए। ये वृतांत देखकर ये जब नारद जी पहुंचे वेद व्यास जी का ये हाल देखकर, तो नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र बताया, अपना पूर्व जन्म की कथा सुना दी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर महा अभिमानी,
तब तब धरी प्रभु विवद शरीरा, करही कृपा निधि सज्जन तेरा। जब जब होई धर्म की हानि, धर्म की हानि। धर्म क्या है? धर्म ये नहीं है कि हम तिलकधारी हैं या कौन है कौन नहीं है। धर्म ये नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई। ये धर्म नहीं है। धर्म के 4 पांव हैं, सत्य, दया, तप और दान। जिसमें ये 4 गुण संपन्न हैं, 4 गुण से जो पूर्ण है कथा प्रेमी, वही सच्चा धार्मिक है। चिन्ह धारण करने से धार्मिक नहीं है। वैसे आप चिन्ह धारण करे रखो और कर्म पशु के मानुष जाता, उसका कोई लाभ नहीं है। बोले मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। माँ की अनुमति लेकर आओ पुत्र। माँ की अनुमति लेने के लिए गए। माँ ने कहा कि अरे बेटा, अरे बालक, तू मेरे बुढ़ापे की लाकड़ी है और तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर मर गए, चले गए, और तेरे सहारे ही मैं जी रही हूँ। और तू ही अगर मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, जीवित नहीं रहूंगी। माँ ने, दासी ने संतों से कहा, गुरुजी जरा इसको समझाओ, इसी के लिए जीवन जी रही हूँ, जैसे कैसे एता वेता स्थिति में अपनी जीविका चला रही हूँ, इसके लिए। बोले प्रभु इसको समझाओ। संतों ने जान लिया, पहचान लिया और समझ गए सारा वृतांत। बोल दिया, बेटा भजन यहाँ पर रहते हुए ही आपको जो दिया है मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप तुम निरंतर करते रहना। जो कथा सुनी है उसका चिंतन तुम करते रहना, मनन करते रहना, तुम्हें नारायण अवश्य में मिलेंगे। बोले मैं आपके साथ नहीं जा सकता। बोले नहीं बेटा, आप यहीं पर रहकर अपनी माँ की सेवा करो, ये हमारा आदेश है, ये तुम्हारा पहले धर्म बनता है, मातृ पितृ सेवा करना। बोले अच्छा गुरुजी, मगर मैं आपके बिना, आपके वियोग में तड़फता रहूंगा। बोले नहीं, आप भजन करना बस। गुरु वाक्येषु विश्वासेषु, गुरु के वाक्य पे ऊपर विश्वास किया और चलते फिरते घर में अपने नित्य कर्म को करते हुए, नित्य प्रति दिनचर्या को करते रहते, उस नाम को जो गुरुओं ने दिया था उसको जपते रहते। प्रारब्ध बस से एक दिन माँ गाय धोने के लिए गई और सांप ने काट लिया। सांप के काटने से माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु हुई और तुरंत निकल गए नारद जी। नारद जी निकल गए गुरु को ढूंढते हुए, नाम जपते हुए। कई महीने बीत गए, शरीर की सुध बुध खोए हुए हैं, कुछ पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ खाया, कई महीनों से कुछ खाया नहीं, और कई महीने स्नान किए हो गए। बस यही मन में इच्छा है, जिज्ञासा है, गुरु जी मिल जाएं, प्रभु मिल जाएं। मगर गुरु तो मिले नहीं, और एक झरना था, उसके नीचे खड़े होकर भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान का ध्यान करते करते क्षण भर के लिए गोविंद प्रकट हुए, मन में, हृदय में प्रकट हुए और कहा कि नारद ऐसे ही मेरा चिंतन करते रहो, ऐसे ही मेरा भजन करते रहो, तुम्हें मैं प्राप्त हो जाऊंगा। और भगवान ओझल हो गए। फिर भगवान को देखने के लिए, भगवान को पाने के लिए चरम सीमा के बांध भी टूट गए, मगर गोविंद दोबारा नहीं आए। शरीर छोड़ा, ब्रह्मा जी के यहाँ पुत्र बनकर उत्पन्न हुए नारद जी।
और नारद जी अब वीणा से तान से नारायण नारायण करते हुए चलते रहते। जब मन करता प्रभु के दर्शन हो जाते, साक्षात्कार कर लेते, और जब मन करता नारायण नारायण भजन करते रहते। इसलिए मैं दासी का पुत्र होते हुए भगवान नारायण को प्राप्त कर लिए, तो आप भी यत्न करते रहो। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा पुराण की रचना करी। बोलिए भागवत भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं कि आगे कथा आती है। परीक्षितो अयम् राजऋषि रजन्म कर्म विलापनम् संस्थाम च पाण्डुपुत्राणाम् वक्षे कृष्ण कथोदयम्। सूर्य कहते हैं सौनकादि, जब मैं परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूं, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का उदितीकरण होता है, उदय होता है। बोले हाँ प्रभु। सौनकादि ऋषियों ने प्रार्थना करी। सूर्य महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं। अस्तु। सूर्य महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, शांतनु हुए। उनकी पत्नी का नाम हुआ गंगा। गंगा के 3 पुत्र हुए, देवरथ, चित्ररथ और विचित्ररथ। 3 कन्याएं जीत कर लेकर आए। देवरथ अंबा, अंबिका, अंबालिका। अंबा पूर्व ही किसी से प्रेम करती थी कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। अंबा को छोड़ दिया। अंबिका और अंबालिका को अपने भाइयों के साथ पाणी ग्रहण कर लिया, करवा दिया, और स्वयं संकल्प कर लिया विवाह नहीं करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा संकल्प कर लिया, विवाह नहीं करूंगा, ऐसे ही जीवन यापन करूंगा। अब गंगा मैया का नियम था, कथा सुनने जाती थी वेद व्यास जी के आश्रम में। चित्ररथ और विचित्ररथ के मन में ये पाप आ गया कि अरे माँ कहाँ जाती है। पीछे पीछे जाकर पीछा करके देखते हैं माँ वेद व्यास जी आज माता से पूर्व, माता से पहले जाकर छुप गए। देखा तो माँ कथा सुनने आती है। अरे हमसे तो घोर पाप हो गया, हमारा पाप क्षमा योग्य नहीं है। वेद व्यास जी को पता चला, माँ को निद्रा पड़ गई। वेद व्यास जी ने कहा अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो। सारा वृतांत सामने आया कि अरे माता के मन से, अगर माता को पता चल गया कि पुत्र के मन में ये पाप छुपा हुआ था, इसलिए ये आकर माता से पूर्व आकर छुप गए थे, तो माँ पुत्रों से स्नेह वात्सल्य नहीं करेगी। तो आपका पाप और जो किया है आपने पाप, उसका यही पश्चाताप है कि आप इस कंदरा में प्रवेश हो जाओ और ऊपर से आग लगा दी जाएगी। आपको यही आपके पाप का पश्चाताप दिया जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ। अब अंबिका और अंबालिका 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए। यौवन खत्म हो रहा है, पुत्र की चेष्टा है। पुत्र प्राप्ति के लिए कैसे, कहाँ गए पति हमारे। वेद व्यास जी को पूछने के लिए आई। वेद व्यास जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपके पति शहर कमाने के लिए गए हुए हैं और आ जाएंगे। 10 वर्ष बीत गए मगर पति नहीं आए। वेद व्यास जी के सन्मुख सारा दृष्टांत रख दिया, सारा विषय रख दिया अपना।
भाव रख दिया कि हमारे पुत्र की बहुत चेष्टा जिज्ञासा है, इसलिए प्रभु आप कुछ करिए। बोले आप 3 रानियों को मेरे पास आना। तो भगवान वेद व्यास जी ने बुलाया तो एक रानी ने क्या किया, पीली मिट्टी पोत ली शरीर पर, और दूसरी रानी ने आंखों पर पट्टी बांध दी। तीसरी दासी मिली, दासी को लेकर आ गए। दासी शर्मसार होकर गई तो उसको पुत्रवती भव पुत्रवती होने का वरद मिला। तीनों रानियों के पुत्र हुए जो पीली मिट्टी पोत कर वेद व्यास जी के सन्मुख गई थी, उनके पांडु पैदा हुए जो जन्म से पीलिए के रोगी थे। और दूसरी रानी ने जिसने आंखें बंद करके पट्टी बांध कर गई थी, उनके धृतराष्ट्र पैदा हुए। तीसरी के जो शर्मसार होकर दासी गई थी, उनके कथा प्रेमियों विदुर जी पैदा हुए। बोलिए बांके बिहारी, विदुर जी पैदा हुए। अब महाभारत का युद्ध हुआ। पांडु उनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वह जन्म से ही पीलिए के रोगी थे। महाभारत का युद्ध हुआ। पांडु के 5 पांडव और धृतराष्ट्र के 100 कौरव, दुर्योधन आदि 100 उसके भाई। युद्ध हुआ, पांडवों की जीत हुई। क्यों जीत हुई? क्योंकि भगवान ने सहयोग किया, भगवान साथ उनके थे। और भगवान जिनके साथ हों, बड़े से बड़े युद्ध से बच निकालना मेरे ठाकुर का काम है। शिविर में बैठे हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र शिविर में लेट रहे हैं। द्रौपदी थोड़े टहल रही है बाहर। भगवान श्री कृष्ण ले गए हैं पांडवों को टहलाते टहलाते आगे शिविर से। अब पीछे से अश्वत्थामा दुर्योधन का हालचाल पूछने के लिए मरण शैया पर अधमरी अवस्था में दुर्योधन पड़ा है, और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र चला गया। बोले प्रभु मित्र, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बोले मित्र, तू अगर कर सकता है कुछ तो मुझे बस जीवन में एक ही दुख है, एक ही पश्चाताप है कि हम 100 थे, 100 में से एक भी जीवित नहीं रहा, और वो 5 थे, हम 5 का एक का भी बाल बांका नहीं कर सके। बस उनको मार दो, उनको मैं मरा देखना चाहता हूँ। बस यही जीवन की अभिलाषा है, और आराम से मेरे प्राण निकल जाएंगे। बस ये कर सकते हो तो मित्र मेरे ऊपर उपकार कर दो। अरे ये तो बहुत छोटा सा काम है। बोले वो पांडव हैं, हम 100 थे, तब उनका बाल बांका नहीं कर सके, और तुम जैसे बोल रहे हो छोटा सा काम, जैसे गाजर मूली को काट कर लाना हो। बोले ध्यान से। अश्वत्थामा चले शिविर में, बालक सो रहे थे और धड़ से गर्दन को अलग कर दिया और कपड़े के समेत, कपड़े के साथ उठा लिया, क्योंकि बताना दिखाना जो था दुर्योधन को, विश्वास दिलाना था। देख, जिस काम को तू मजाक सोच रहा था वो मैंने कर दिखाया, आज अकेले नहीं। उठा लिया, मुंडों को उठा लिया, रख दिया दुर्योधन के। देख मित्र, मैंने वो काम कर दिया। जब कपड़ा उठाया, अरे मित्र, इन नन्हे शिशुओं ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। मेरी शत्रुता में इनके पिताओं से थी, इनसे मेरा तो कोई शत्रु का भाव नहीं था। आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। आखिर थे तो हमारे कुल के थे, हमारे गोत्र के थे, और इनको मार दिया। तूने तो हमारे कुल के बीज को ही नाश कर दिया, नष्ट कर दिया। इसी दुख में तड़पते हुए दुर्योधन अपनी देह को त्याग देते हैं। उधर द्रौपदी शिविर में जैसे ही वापस आई तो देखती है खून से लथपथ
अपने छोटे सुकुमारों की लाशों को, धड़ गिरे हैं, रक्त बह रहा है, आंखों से अश्रुधारा रुक नहीं रही और मुख में जैसे पानी ही खत्म हो गई हो, और पुकार रही है, द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश, जल्दी आओ जल्दी आओ, आज लुट गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, सब कुछ छिन गया। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आवाज सुनकर आते हैं, पांडव 5 दौड़े दौड़े आते हैं और देखते हैं द्रौपदी जोर जोर से तड़फ रही है, जमीन पर लोटपोट हो रही है और पुत्रों के मरने का दुख सहन नहीं हो रहा। भगवान श्री कृष्ण भी देखकर कुपित होने लगे, दुखी होने लगे कि अरे ये किस नीच ने काम कर दिया, इन पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्योंकि बालकों को किसी के साथ कोई शत्रु भाव नहीं होता, किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं होते, सब भगवान श्री कृष्ण ने बताया। अर्जुन कहने लगे कि अभी तेरे आंसू नहीं पोंछूंगा द्रौपदी, जब तक जिसने ये नीच काम किया है उसको तेरे पाँव में लाकर खड़ा नहीं करूंगा, तब तक तेरे आंसू नहीं पोंछूंगा, चलो कृष्ण रथ निकालो। भगवान कहने लगे अच्छा निकालता हूं। भगवान ने रथ निकाला। भगवान कितने बढ़िया ड्राइवर हैं, भगवान कितने बढ़िया बहनोई हैं, कितने बढ़िया मित्र हैं, कितने बढ़िया सखा हैं, भगवान कितने दयालु हैं, कितने दीनहीन पर दया करने वाले हैं। मगर भगवान को वस्तुतः कोई बनाता ही नहीं अपना, कोई रिश्ता ही नहीं जोड़ता भगवान से, कोई अपना नहीं बनाता ठाकुर को, तो ठाकुर को कोई नहीं पड़ी कि किसी का जबरदस्ती बनने की। अब चलो कृष्ण रथ निकालो। रथ पर बैठे अश्वत्थामा भयभीत होकर भाग रहा है, पीछे पीछे रथ है, आगे आगे दौड़ रहा है अश्वत्थामा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया बचने के लिए, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन शरण में आ गए भगवान श्री कृष्ण की, प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं अर्जुन, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, और ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया, स्खलित कर दिया। अब निष्फल जैसे ही किया ब्रह्मास्त्र, तो अश्वत्थामा को पकड़ लिया। ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र गलती से सीख गया था, चोरी से सीख गया था। इसके पिता इसको कोई विद्या नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र का कहीं भी उपयोग करने लगेगा। जब पांडवों को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहे थे द्रोणाचार्य, तब कथा प्रेमी ने चोरी से उसे सीख लिया था। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, ले जाकर द्रौपदी के चरणों में खड़ा कर दिया। जैसे ही चरणों में जाकर खड़ा किया, द्रौपदी रो रही है, कुपित होकर तड़फ रही है, लोटपोट हो रही है। उसकी तरफ देखती है, कभी अपने पुत्रों की तरफ देखती है। अर्जुन ने तलवार निकाल ली, बोल द्रौपदी यही काट दूं। द्रौपदी ने रोक लिया कि नहीं 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 स्वामी, इसे मत काटिए, ये आपके गुरु का पुत्र है। तो शास्त्र कहते हैं कि गुरु के पुत्र के साथ भी गुरु जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, करना होता है, इसको मत काटिए। बोली इसने वो पाप भी किया है जिस पाप को देखते हुए इसको माफ भी नहीं करना चाहिए। छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा मार कर, क्या मिलेगा मार कर, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने क्या कहा, क्या कहती हो?
इस पापी को छोड़ दें जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, उसे छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा, इसे मारने से मेरे पुत्र वापिस तो जीवित नहीं हो जाएंगे। एक मां हूं, एक मां ही दूसरी मां का अंतर हृदय वेदना को समझ सकती है। आज मैं मेरे पुत्रों के लिए गुरही की भांति रुदन करती हूं, तो अपनी मां का इकलौता ये पुत्र है। द्रोणाचार्य भी नहीं रहे, गुरु भी नहीं रहे, इसकी मां का एक लौता ये पुत्र है। उसी के सहारे, इसी के सहारे वो जी रही होगी। गुरु माता गौमती क्या इसके मरने के बाद रुदन नहीं करेगी? द्रोणाचार्य महाराज की विधवा पत्नी रोएगी नहीं? प्रभु रहने दीजिए, उनको रोने देना भी महापाप होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन्हें मत मारो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने पुत्रों को नहीं दी, वो आपको उन्होंने विद्या दान में दी। क्या आप सब भूल गए? इन्हें मारो नहीं, ये गुरु का पुत्र है। अर्जुन ने कहा, इनके मन में तो करुणा आ गई, क्योंकि कथा प्रेमियों, आप अगर कथा से जुड़े रहोगे, कथा के साथ जुड़े रहते हो और कथा को अपने मन में, अपने जीवन में उतारते हो, तो आपका मन भी वैसा ही निर्मल और करुणामयी हो जाता है। आपकी कथा आपके विचार बता देते हैं कि आप किस संगत के हैं। भजन किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक भजनानंदी के विचार शुद्ध होते हैं, उसके मन में, उसका मन सागर होता है, दयालु होता है। गोविंद द्वारिकाधीश शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कृष्ण के चरण पकड़कर कहा, कन्हैया मेरा मार्गदर्शन करो। मैं क्या करूं? मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर बात कही, इसे आप भी सुनिए। ब्रह्म बंधुरन हन्तव्या, ब्रह्म बंधुरन हन्तव्या आताताई वदारहण, मय्वोऽभ्यमामनातं परिपाहानो शासनम। अर्जुन, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। बालकों का हत्यारा कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, इसे मारने का कोई अधिकार नहीं है। ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ने का हमें कोई पाप नहीं है। इसलिए मारो भी मत और छोड़ो भी मत, मारो भी और छोड़ो भी। सन्नाटा छा गया पूरी सभा में। भीमसेन ने कहा, बहुत अच्छा, आप जैसे न्यायाधीश और 2-4 रहेंगे तो हो गया कल्याण। जन सैलाब उमड़ पड़ा, हजारों स्त्रियां आ गई, जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूजिए विप्र सकल गुणहीन, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
अर्जुन क्या करे, धर्म संकट में पड़ गया। लेकिन फिर भी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूंड दी, आधी मूंछ मूंड दी, आधे सिर के बाल काट दिए और सिर की उसकी मणि निकाल ली, धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अधम ब्राह्मण का यही बड़ा बद होता है, बड़ा बद यही हो सकता है। अब शत्रु चाहे छोटा से छोटा क्यों ना हो, सांप का बच्चा चाहे छोटा भी हो, अगर वो डंक लगा दे तो जहर से मृत्यु तक हो सकती है। अग्नि की एक चिंगारी भी बड़े से बड़े रुई के गोदाम को जला सकती है। शत्रु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस पर कभी विश्वास मत करिए। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था। काम तो मैंने मरने का किया था, मगर अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, केवल दंडित किया। परंतु अश्वत्थामा ने कि मन में ईर्ष्या आ गई। मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब मेरी आंख भले ही फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट जानी चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति ने गरीबी में डूबकर साधना कर ली। साधना में एक शंख मिल गया। शंख में विशेषता थी कि आवाज लगाएगा तो तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, मगर जो तुझे मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। साधना करके शंख लाया, लाल कपड़े में बांध कर रख दिया अंदर, और स्वयं कमाने के लिए निकल गया बाजार, शहर। और पीछे से घर में अन्न का दाना खाने के लिए नहीं रहा। तो कथा प्रेमियों, अब बच्चों ने उस शंख ध्वनि को कर दिया, मांगो, क्या मांगते हो? बोले रोटी दे दो। बहुत सारी रोटियां मिल गई, पड़ोसियों को दुगनी मिल गई। बोले ये तो बड़ा अच्छा जादू है। दोबारा फूंक दी, बोले इतनी बोरियां अन्न की मिल जाएं, उतनी ही मिल गई, पड़ोसी को दुगनी मिल गई। बोले हमारा घर बन जाए, महल बन जाए। महल बन गया, पड़ोसी के दो बन गए। अब पति घर में आया, बोले ये महल कैसे, ये सब कैसे हो गया? बोले ये आपका दिया हुआ शंख जो था ना, उसका कमाल है। ईर्ष्या में जलने लगा शंख ध्वनि की। बोले मेरे घर के आगे एक कुआं बन जाए। कुआं खुद गया, उसको पता था कि कुआं मेरे एक खुदेगा तो पड़ोसी के दो खुदेंगे। पड़ोसी के दो खुद गए, अपने एक। अब दोबारा शंख बजाया, बोले मेरी एक आंख फूट जाए, मेरी एक आंख फूट जाए। उसने सोचा कि मेरी एक फूटेगी, पड़ोसी की दोनों ही चली जाएंगी, मैं एक से काम चला लूंगा। अब पड़ोसी की दोनों ही फूट गई। तो ईर्ष्या आदमी को ऐसे दीमक की तरह खोखला कर देती है, घुन की तरह खोखला कर देती है। जैसे लकड़ में दीमक लग जाती है, घुन लग जाता है, वो अंदर ही अंदर लकड़ को खोखला कर देता है, मिट्टी कर देता है। अब ईर्ष्यालु आदमी ईर्ष्या जैसा ही अभद्र व्यवहार भूलता नहीं। अश्वत्थामा भी नहीं भूला। उसने क्या किया कि अरे मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा बीज तो मैं नाश कर चुका हूं। हंसा थोड़ा, बोले बीज नाश तो मैंने कर दिया। तो ध्यान आया, कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना था युद्ध में कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी गर्भवती है। मैं हंस रहा हूं कि बीज नाश कर दिया, अभी तो उत्तरा के गर्भ में बच्चा पनप रहा है, इनका बीज वंश पल रहा है। अच्छा, उसको भी नाश कर दूंगा, उसको भी नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र चलाया
और उत्तरा के गर्भ को वो ब्रह्मास्त्र जलाने लगा। उत्तरा तड़फने लगे, द्वारिकाधीश को पुकारने लगे, पाही पाही महायोगिना देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयम् पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अभिद्रवती मामे सर्व